आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भैया हमारा ये पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पर हमारे 49 से तो हमारे 16 क्वेश्चन है मेंसुरेशन के, एक से एक अच्छा है। ठीक है, ये जो डी ट्रिपल एस बी का अभी आंसर क्या आई थी हमारा, जिसमें टीजीटी इंग्लिश एएसओ है ना, जो लास्ट अभी रिसेंटली में जो आई थी, उस आंसर की में से जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने निकाल के करवा दिए हैं। तो ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट आप मेरे चैनल पे जैसे जाओगे तो यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, डी ट्रिपल एस बी पेपर्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो अपलोड हो जाएगा, तो देखिए अब आगे। तो भाई 2D का यही एक अच्छा क्वेश्चन था और सारे आसानी थे। अब देखो क्या क्या रखा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 3/5 है रेडियस ऑफ सर्कल। हम रेडियस ऑफ सर्कल को 5x मानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी 3x। अब क्या रखा, रेडियस ऑफ सर्कल है वो इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर के, तो मतलब 5x इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, अगर a मानते हो तो 5x आ गया। क्या रखा, एरिया ऑफ स्क्वायर तो कुछ नहीं, दोनों इसका स्क्वायर, तो 25x का स्क्वायर इक्वल टू 20/25। ठीक है, तो 25 अट्ठे 25 एकम, तो x इक्वल टू 9 आ गया। क्या रखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर ब्रेथ 10 है, अगर ब्रेथ 10 है तो 3x, तो 27 गुणा में 10, तो 270 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रिज्म के ऊपर देखिए आप। प्रिज्म के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, अच्छे हैं। देखिए क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ ए राइट एंगुलर प्रिज्म 44 सेंटीमीटर है, हाइट जो प्रिज्म की वो इतनी है, टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का इतना है, तो टोटल एरिया ऑफ 2 ट्रायंगुलर बेसिस निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। ठीक है, वो होता है हमारा पीता प्रिज्म लेटरल सरफेस एरिया, जो हमें 2 इंटू में एरिया ऑफ 2 ट्रायंगुलर बेसिस। ठीक है, तो 2a तो निकाल लेते हैं, हमें a ही निकालना है। ठीक है, अब ये जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है, ये तो हमें दे रखा है टोटल सरफेस एरिया 390, जबकि जो ये रेडियल सरफेस एरिया होता है ये होता है हमारा पेरीमीटर गुणा में ये हाइट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, पी इंटू में एच। अब पेरीमीटर हमें 44 दे रखा है, तो 44 गुणा में 8, अगर इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा 2 इंटू में ए आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ 2 ट्रायंगुलर बेसिस। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो 800 के 32, ये 35। ठीक है, ठीक है, अब 38 हमारा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। देखो आगे क्या रखा है, कोनिकल टेंट जो 75 आदमियों को रख सकता है, ईच पर्सन मस्ट हैव 10 मीटर का स्क्वायर ऑफ द स्पेस ऑफ द ग्राउंड, इतना ब्रेथ करने के लिए, तो हाइट बताइए। देखो इस क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं होता, कैसे करते इसको समझिए। देखो जो वॉल्यूम होती है एक आदमी की है, ठीक है, तो 75 आदमी की गुणा 75 इक्वल टू, अब ये कोनिकल टेंट है तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर है ना, वो एरिया एक आदमी 10 मीटर का स्क्वायर लेता है, तो 75 आ गया गुणा हाइट। देखो हम यहाँ पे सीधा क्या करते हैं, इस 75 को लिखते ही नहीं है, जो आदमी वाला होता है ना ये लिखते नहीं है क्योंकि ये कटता है। ठीक है, आगे से ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये लिखना नहीं है, सीधा ये लिखना है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे तो 1/3 है ना, गुणा में 10 और गुणा में एच, ये 75 से 75 गया। ठीक है, अब यहाँ से एच आ जाएगा 3 पंजे 15, ये 27 और 1 28 बटे में 2, तो 28.5 मीटर हमारा हाइट आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखा, डोम ऑफ ए बिल्डिंग वो हेमिस्फीयर की शेप की है, किसकी शेप की है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मान लीजिए ये है, ठीक है, लेकिन इसका मैं ये वाला पार्ट काट दूं, नीचे वाला,
ये थोड़ा यहाँ से हो गया, थोड़ा और सेंटर में से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया सेंटर में से, ठीक है। अब इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये मैं काट दूं, ठीक है। अरे यार ज्यादा हो गए। अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट मैं काट दूं, मैं भी सोचू के करने लग रहा हूँ, ये इतना क्यों लग रहा, मन के बेरा एरो था। अब ये जो ये पार्ट बच गया, ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर एक 3D फिगर होती है, वो हम प्लेन पर नहीं बना सकते। क्या कर रखा है फिर, वाइट वॉश्ड फ्रॉम इनसाइड एट ए कॉस्ट ऑफ इतना। अगर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट इतनी है तो वॉल्यूम बताइए जो इस डोम के अंदर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारा 2/3 पाई आर का क्यूब, हमें आर का क्यूब चाहिए, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर से होता है मतलब कर्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारा हेमिस्फीयर का 2πr², ठीक है। वो यहाँ पे आ जाएगा 83.16/3, ठीक है। अब 2π है, r² है ना, लेकिन यहाँ पर r³ निकालना है, कोई नहीं। कैसे निकालेंगे, देखो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 है ना, 3 दूनी 6, ये आ गया हमारा। अब 2 गुणा में 22/7 गुणा में r² इक्वल टू 27.72, ठीक है। अब 11 से काटो, 11 दूनी 11 पंजे 11 दूनी, ठीक है। 4 से भी कट जाएगा, 4 से आ जाएगा 4 6 24, 4 3 12, तो r इक्वल टू 7 गुणा में 3 21 आ गया हमारा r, ठीक है। बस अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है हमने, क्या है वहां पर वैल्यू रखनी है, ठीक है। 0.21 आएगा, है ना। अब 2/3 22/7 21 21 21 है ना। अब ये देखो ये तो गया। अब यहाँ पर कितना आएगा, 4 अंकों से नीचे, ठीक है। तो 21 21 441, और ये 4 4 चौक 16 और ये 17, 1 7 6 4 है ना, 7 6 13 और 1 19 और 1, ठीक है। देखो 19.3 तो बड़ा है, तो 19.40 हमारा आंसर, ठीक है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक देखिए ग्लास टम्बलर है जो बनाया गया है, जब उसकी 1/3 जो हाइट है उसको रिमूव करके, कोण को रिमूव करके, ठीक है, वर्टेक्स से, मान लीजिए कोण है हमारा इस तरह। अब इसका जो ये ऊपर का पार्ट है ना, इसका 1/3 रिमूव कर दिया। अगर ये हमारी हाइट है और ये हमारी रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ से अगर रिमूव करके बनाया गया इसको, 1/3 हटा के, अगर हाइट हमारी 6 है, 1/3 हटा दी तो कितना, 2 हटा दी, तो हमारी जो ये हाइट बच गई, ये कितनी बच गई हमारी, 4, ठीक है। अब जो ये नीचे वाली रेडियस है ये तो 3 है, ये कितनी आएगी। तो अब एक चीज देखिए, अगर ये हमारी 2 थी, है ना, ये अगर हमारी 1:3 कितनी है, 3, तो ये भी हमारी 1:3 आएगी, तो ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी रेडियस भी, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो हाइट का जितना रेशियो होता है रेडियस का भी उतना ही हो जाता है। अब यहाँ से रेडियस हमारी आ गई 1, तो कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ वाटर द ग्लास कैन होल्ड, मतलब ये टम्बलर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से, या देखो ये हमारा क्या बन गया, एक तरह से हमारा ये फ्रस्टम बन गया। तो फ्रस्टम बन गया, फ्रस्टम वाला फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। क्या होता है हमारा 1/3 पाई, है ना,
वोल्ट निकालना ना हमें, तो वॉल्यूम 1/3 पाई एच इंटू में आर का स्क्वायर, बड़े आर का, बड़ा रेडियस जहाँ छोटा रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, आगे प्लस आर आर, ठीक है। अब 1/3 पाई तो ऐसे कैसे, एच हमारा कितना आ गया 4, आर का स्क्वायर मतलब 9, ये 1, ये 3, 10 और ये 13, 13 चौक 52, तो 52/3 पाई हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का फार्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगर वॉल्यूम है कोनिकल वेसल का वो फिक्स है, ठीक है, अगर इसके हाइट और रेडियस को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो वॉल्यूम है ना वो कोण की वो डबल हो जाती है। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कोण टू द डायमीटर ऑफ द बेस इनिशियली, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हमने लिया इसका क्या लिया हमने फार्मूला कोण का, तो वो होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। लेकिन अब क्या कह दिया इसने, इंटरचेंज करो हाइट को रेडियस तक, तो अब हमारा जो नया बना वो बना 1/3 पाई, अब एच का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। लेकिन 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 ये ओड वाला ही दुगना है, तो ये 2 इंटू में ये बराबर, ठीक है, पाई तो पाई गया, 1/3 तो 1/3 गया, ठीक है। अब यहां से देखिए हमारा आ गया एच स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, यहां से आ गया हमारा 2 इंटू में एच अपॉन में आर, ठीक है। देखो आर से ये गया और एच से ये गया, तो हमारा आ गया एच अपॉन में आर इक्वल टू 2:1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कह रखा है हाइट और डायामीटर जो पहले वाला, अगर रेडियस 1 है डायामीटर दुगनी होती है तो 2, तो 1:1 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए 55 क्वेश्चन 55 क्या कह रखा है इसने कि 24 सेंटीमीटर व्यास 48 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए जा सकने वाले समान आकार के गोलों की संख्या क्या है यदि प्रत्येक गोले का व्यास बेलन की त्रिज्या के बराबर है। वाह जी वाह, देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें जो ये नई चीज जोड़ दी मैंने इस कारण लिया, और ये D SSS भी ASO में आया हुआ है, तो आगे जो ग्रेड 4 डैश वाला होगा आपका, है ना, जो अक्टूबर से आपका नवंबर तक है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, रेडियस यहां से इसकी कितनी आ गई 12, है ना, जबकि जो स्पीयर है उसका डायमीटर रेडियस के बराबर है सिलेंडर के, इसका मतलब जो इसका D है वो कितना आ जाएगा 12, तो इसकी R कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। ये हमें छोटी लेनी थी तो इसको हम छोटी ले लेते हैं, तो R यहाँ से आ गया हमारा 6 और ये बड़ा R हमारा आ गया 12, ठीक है। ये हमारा किसका सिलेंडर का, ये हमारा कोण का, बस अब बराबर करना है वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वेयर एच एच इक्वल टू स्पीयर का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो पाई से पाई गया, आर का स्क्वायर मतलब 12 गुणा में 12 गुणा में एच कितना 48 इक्वल टू 4/3 आर का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, और इंटू में एन नंबर ऑफ जितने बनने थे, है ना, गुणा में यहाँ पर एन मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो 6 तो हो गया, तो यहाँ पे तो 4 आ गया और 6 8 आ गया, ठीक है, 4 से 4 गया, 10 इक्वल टू 24, तो 24 हमारे छोटे छोटे क्या बने स्पीयर बने, ठीक है। अब देखिए आप 56 क्वेश्चन हमारा क्या कर रखा है, डायमीटर ऑफ बेस और जो हाइट है एक सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर वो 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो हमारी रेडियस आ गई वो तो 8 आ गई और हाइट हमारी कितनी आ गई 18। अगर इसको मेल्ट कर दिया जाए और रिकास्ट कर दिया जाए जिसमें 6 सेंटीमीटर रेडियस आए, तो वॉल्यूम ऑफ कोण किसके बराबर होगा, देखो कितने पास पास में दे रखे,
बस इस कारण मैंने ये ले लिया था, इसकी वैल्यू बहुत पास में थी। तो जब इस तरह का होता है तो हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना हमें, तो वॉल्यूम ऑफ कोण का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच नहीं है, एच यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो मैं सर्कुलर सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, कोण में करना तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई से पाई गया, आर कितना 8 गुणा में 8, एच कितना हमारा 18 इक्वल टू 1/3 आर का स्क्वायर मतलब 36 गुणा में एच, ठीक है। ये भी ध्यान रखना रेडियस कहाँ पे दे रखी है, डायमीटर कहाँ पे दे रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं, ठीक है। अब 18 दूनी 2 दगे 4, ठीक है, 32 तिया हमारा एच आ गया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोण का 1/3 पाई की वैल्यू मान लेते 3.14 गुणा में, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल मारा है ना, तो हम ये भी दे सकते हैं 22/7 भी दे सकते हैं। अब एच हमारा कितना, आर कितना दे रखा 6 गुणा में ये 32 गुणा में 3, ठीक है, 3 से 3 गया। अब देखो 6 ये 18 है ना, 314 तक गुणा करनी थी और बाद में करना फिर, ठीक है। अब देखो देखो कितने पास में है, तो थोड़ा करना पड़ेगा इस तरह के सवाल जब आ जाते हैं हमें, तब हमें करना पड़ता है, ठीक है। 1 और 6 आएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 1 और 6 आएगा, तो 1 और 6 इसमें ही गुणा कर लो, तो 6 6 36, 18 6 108 111, ठीक है। अब 314 तक गुणा करो, तो 6 चौक 24 2, ये 44 और 2 46, ये 4 गुणा में, अब हमारा आ गया 6 1 1 1 गुणा में 16 32 होती 48, ये 33, ठीक है। तो हमारा आ गया 4 6 6 12 है ना, 12 अरे 1 कितना आ गया, 8 और 4 12 और 1 13, 1 14, 1 9 और 1 10 और ये 4 1 5 0। तो भाई ये तो आंसर हमारा पूरा नहीं आया है, कहीं गलती रहेगी क्या हमारी। 8 चौके 32 गुणा में 3, ये भी ठीक है। 18 दूनी 36, तो 2 2 चौके 8 है ना, 32 गुणा में 3, एच आ गया हमारा। एक बार दोबारा करते हैं, 32 गुणा में 3 तो नहीं है एच, तो शंकु का आयतन 1/3 3.14, यहाँ पे कितना था 6 गुणा में 6, एच हमारा 32 गुणा में 3, तो ये गया, ठीक है। तो 36 गुणा में 32, तो 36 का स्क्वायर ना 34 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। 34 हमारा किसके बराबर होता है, तो हमारा ये बराबर होता है, जैसे ये 4 16 और ये 9 ये 12 24, तो 6 5 11 1156, याद नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, तो 1152। अब 314 की गुणा करनी है, ठीक है। तो ये 8, ये 15 चौके 60 और ये 4 गुणा में ये 2 5 1 1, फिर गुणा में 3 दूनी 6 5 3 15 और 1 33 और 1 34, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 8 2 पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ पे था ना 6 6 12 और 5 17, तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन वाला था। अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे क्या रखा हमें, कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो ये है। अगर लेंथ को 150% कर दिया जाए, ब्रेथ को इतना कर दिया जाए और हाइट को इतना कर दिया जाए, तो परसेंटेज इंक्रीज बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ओरिजिनल के। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ओरिजिनल हम ना माने 4 गुणा 5 गुणा में 6। अब क्या हो गया, 4 का 150% मतलब 3/2 गुणा में। अब देखो ये तो कट ही जाएगा, इसका कोई नहीं है। ये जो हमें परसेंटेज दे रखे है ना, ये हमारे लिए मायने रखेगी, इसलिए मैंने ये करके दिखाया, वरना बस बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ऐसे क्यों किया, ठीक है।
अब ब्रेथ कितनी होगी, तो ये 7/5, ये 3/2, ठीक है। नीचे तो कितना आ गया हमारा 20, और ये देखो 9 7 63, ठीक है। अगर 5 तक गुणा करोगे तो 5 तक, तो 5 थे 15, 6 पंजे 30 और 1 31, ठीक है। और ये कितना आ गया 100। तो भाई साहब ध्यान से पढ़ो, मैं यही देख रहा था कि आप इस बात पर ध्यान दोगे या नहीं। देखो इसमें दे रखा है 150% इसकी वृद्धि की जाती है, तो हमारे 100% था, तो अगर 150 की वृद्धि कर दी तो 250 हो गया, तो 250 बटे में 100, तो ये कितना होगा 240 बटे में 100, और ये भी 250 बटे में 100, ठीक है। तो 25 चौके ये 10 है ना, तो 5/2 5/2, तो 10/4 ना 25/4, और ये कितना आ जाएगा 5, ये 12, तो 12/5, तो ये 5, ये 3, तो कितना आ गया 15। पहले 1 था, अब 15 हो गया, ठीक है। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, अब 15 हो गया, पहले 1 था, कितने की होगी 14 की, किसके ऊपर 1 के ऊपर, तो 1400% की वृद्धि हुई, ठीक है। ये पूछ रहा है कितने की वृद्धि हुई। अभी एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। अब देखो क्या कर रखा है कि बेस ऑफ राइट एंगल्ड प्रिज्म इज ए ट्रेपीजियम, जिसकी पैरेलल साइड की लेंथ ये है और ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, हाइट ये है, वॉल्यूम बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा एरिया गुणा हाइट। अब एरिया ऑफ प्रिज्म का फार्मूला होता है हाफ इंटू है सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 25 जमा में 11 36 गुणा में हाइट कितनी होती है 16 गुणा में ये 10, ठीक है। 2 तक है 8, तो 8 6 48 4 8 या 24 और ये 28, ये 0, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। आसान था ना प्रिज्म का। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या कह रखा है, ये क्वेश्चन काफी बार आ रहा है, ठीक है, और बच्चे अगर ध्यान दे देंगे इसको समझ में आ जाएगा। कह रखा है एक राइट सर्कुलर सीट है, एक राइट सर्कुलर सीट मान लिया इस तरह, ठीक है। इससे एक कोण बनाया जाता है, चलो कोण भी मान लिया हमने, ये हमने कोण मान लिया, ठीक है। ये ओपन कोण है, क्या है ओपन कोनिकल कप है। अगर सेमिकल इसकी ये है डायमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, तो रेडियस 21 आएगी इसकी, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, अगर इसको बेंड करके एक ओपन कोनिकल कप बनाया जाता है, तो इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर है ना इसके बराबर या इसके बेस है जो इस बेस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका बेस है ये इसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे पाई आर है ना, इसका पाई आर हो जाएगा ना 21 इक्वल टू इसका ये सर्कल है पूरा, तो 2 पाई आर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आर इक्वल टू 10.5 या 21/2, तो इसकी जो रेडियस आ गई वो 21/2 आ गई, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हम ये कप बनाते हैं ना कोनिकल कप, तो जो इसकी रेडियस होती है सर्कल वाले की सेमी सर्कल की, वो इसकी क्या बना देती है सलांट हाइट, तो L इज इक्वल टू ये R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, हमें हाइट निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे लगाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 21 का स्क्वायर आप कॉमन लेते हो तो हमारा आ जाएगा 3 बटे में, ना तो वैसे ही कर दो 441 है ना, ये 441 बटे में 4, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 0 4 दूनी है ना, तो इसमें से अगर घटाओगे आप और फिर रूट लोगे है ना, तो कितना आ जाएगा ये 1 ये 3 ये 3, इसका रूट लोगे देखो 324 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 18 के लगभग आएगा, तो 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप
हमारा ये खत्म होने वाला है। क्या रखा, डायमीटर ऑफ स्फीयर वो 7 ज्यादा है डायमीटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर के। तब ना हमने माना बड़े का कैपिटल डी और छोटे वाले का स्मॉल डी इक्वल टू 7। फिर क्या रखा, सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर, तो लार्ज स्फीयर होगा तो एस लार्ज स्फीयर माइनस एस 1386। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है भाई साहब इसका स्फीयर का, तो 4 पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे 4 पाई आर का स्क्वेयर माइनस आर का स्क्वेयर इक्वल टू 1386। अब ये देखो, ये एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। अगर ये डायमीटर ये है ना, रेडियस का डिफरेंस आएगा तो इसका आधा, मतलब हमारा 7/2 और यहाँ पर जोड़ आ जाएगा। ठीक है, चार गुणा में 22/7, ये 1386। अब काटिए आप, 11 से काटिए, 11 दूनी 11 एकम 11 दूनी 11 छिक। अब 8 से काट सकते हैं, नहीं 4 से नहीं, 2 से काटो, 2 छिक 12 2 3 6। अब देखो 7 से 7 गया, 2 से ये गया, तो आर जमा में आर हमारा क्या आ गया, देखो वरना देखो ये 2 इंटू में आर जमा में आर मतलब डायमीटर का जोड़ है ना, कितना आ गया 63। मतलब अगर डी माइनस डी ये है तो डी प्लस में डी हमारा 63 आ गया। हमें क्या निकालना, बस हमारा आंसर खत्म। बड़े गोले का व्यास, तो जोड़ का आधा कर दो, तो जोड़ का आधा करोगे तो 70 का आधा 35 हमारा आंसर। ठीक है, था ना आसान। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखा है, एक राइट सर्कुलर कोन जो इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर सच दैट जो बेस ऑफ कोन है वो प्लेन पासिंग द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो आप हाइट बताइए कौन जो मैक्सिमम इसमें वॉल्यूम देगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप, तो भाई अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसका आंसर ये मान रखा है डी ट्रिपल एस बी ने TCS ने, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, कहीं सिलेंडर लगाने के बाद क्वेश्चन आ रहा है, या कहीं पर जो हाइट है वो आर के बराबर आ रही है, या फिर अलग आंसर आ रहे हैं। अगर आपके पास ये सॉल्यूशन हो तो भेज देना, वरना मुझे ये क्वेश्चन लगा नहीं कि ये ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और उस क्वेश्चन में भी काफी बड़ा पड़ रहा है अगर सॉल्यूशन भी करने लग रहे हैं। अब देखो हेमिस्फीयर बावल जिसकी रेडियस इतनी है वो पानी से भरा हुआ है, और एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस 7 है, हाइट ये है, उसमें ट्रांसफर करना है। तो हर टाइम जो वेसल है वो फिल्ड टू द ब्रेन एंड एम्प्टीड इनटू ए कंटेनर। तो कितने वेसल चाहिए, कितने वेसल्स हैं जो वाटर के वो फुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई गया 2/3 आर, आर कितना है 14 गुणा 14 गुणा 14। अब आर कितना है 7 गुणा में 7 गुणा में 10, कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ से कैसे होगा, अब देखो यहाँ पर नंबर n आना था। ठीक है, अब 10 से भाग करोगे आप, ठीक है, तो देखो 2 से करोगे 5 है ना, तो ये आ जाएगा 14 चौक 56 बटे में 15, तो 15 ये 45, 15 चौके 60। ठीक है, तो कितने बर्तन पानी से भरे जा सकते हैं, तो 3 बर्तन हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि चौथे वाला पूरा नहीं भरा जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक रेक्टेंगुलर पीस है जो पेपर इतना लॉन्ग है इतना वाइड है, एक सिलेंडर। मैंने रोल रोटेशन वाला अपने चैनल पे करवा रखा है। ठीक है, CDS में आया था, ये भी CDS के पेपर में ही है, या मेरा एक अलग चैनल है दीपक
ऑलवेज फर्स्ट। या आप लिखोगे ना, क्या लिखोगे, CGL, चलो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, उस चैनल की मैं इसके PDF के नीचे ही डाल दूंगा वो चैनल का लिंक, ठीक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं पूरा। अब जब रोल किया जाता है ना, जिसके अलोंग वो हमारी सरकमफेरेंस बन जाते हैं। तो ये हमारी सरकमफेरेंस बन गई, ठीक है, और ये हमारी हाइट बन गई जो विड्थ है। हमें कर्ड सरफेस एरिया, तो कर्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हमारी क्या होती है, नहीं ये तो वॉल्यूम होता है ना, 2 पाई आर एच होती है कर्ड सरफेस एरिया। अभी हमारी सरकमफेरेंस कितनी होगी, 44, हाइट हमारी कितनी होगी, 74, तो 4 चौक 16, 6 आना चाहिए, और ये किससे भाग होना चाहिए, 11 से, तो 11 से भाग यही होता है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर। अब हमारा लास्ट इस वीडियो का देख पा रहे होगे, करके एक जो रेशियो हाइट राइट सर्कुलर कोन और सिलेंडर का वो 2:3 है, जबकि जो रेडियाई का जो बेस का ये है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है, वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए, ये 198 वैसे दे रखा है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, कोण का होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच अपॉन पाई आर स्क्वेयर एच। पाई से पाई का, कोण का देखिए क्या रहा है 2/3, तो 1/3 गुणा में हाइट का दे रखा है ना 2/3 गुणा में 49/25, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में दे दिया 225, हमें एक्स निकालना है, ठीक है। अब कैसे आएगा, देखो 25 निम्मा है ना, ये आ गया, मतलब तीनों की गुणा, तो 49 दूनी 98, तो एक्स इसके बराबर आ गया 98 के, ठीक है। तो 98 सेंटीमीटर का क्यूब हमारा आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो DSSB की खत्म होती है, अब हमारी CDS की, और हमारा जो अंडर ग्रेजुएट का UG का जो 12th का आया है उसके बेस्ट क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पे करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, फिर मिलते हैं।